नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रतन चौधरी और 11वीं कक्षा की 11वीं क्लास की हिंदी की आंसर के लिए कह रहे हूं। ये सबसे पहले, और आपने पेपर तो दिया होगा, पेपर दे दिया होगा और अब आप घर पे आ रहे होंगे, तो सबसे पहले हिंदी का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं सबसे पहले, और सटीक आंसर के सबसे पहले। पेपर देख के आए हो, कोई भी कंफ्यूज हो वो देख लेना, कोई भी सवाल करते हो ये देख लो। ग्यारहवीं क्लास की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 21 तारीख को। आगे चलते हैं हम क्लास नंबर प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 आपका ये आया होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ये पद्यांश दिया हुआ है, इसके आंसर है। उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, इसका उचित शीर्षक क्या था? इसका उचित शीर्षक क्या था? सूरबाला चाहे आपकी चाहे, शहीदों की अभिलाषा, पुष्कर की पुष्प की अभिलाषा। इसका सबसे ठीक आंसर ये होगा, ख नंबर, शहीदों की अभिलाषा, शहीद की अभिलाषा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक पहले का दूसरा। पद्यांश में निहित संदेश है, पद्यांश में निहित है संदेश कौन सा है? फूलों की भांति यश रूपी गंध फैलाना चाहिए, वीर सैनिक बनकर दुश्मनों से लोहा लेना चाहिए, अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना चाहिए, भाग्य के भरोसे ही रहना चाहिए। नहीं, इसका सबसे आंसर ठीक आंसर है ये, अपना जीवन देश की सेवा में अर्जित करना चाहिए। तीसरा, पहले का तीसरा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? देशभक्त वीर का। ख नंबर है ये सुरबाला का, ग नंबर पुष्प का, और घ वनमाली का। ये है पुष्प का। 4 नंबर पर चलते हैं हम। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बड़ा कर लेता हूं इसको। अब तो दिखाई दे रहा होगा, कमेंट करके बताओ ये दिखाई दे रहा है क्या? साफ साफ एकदम। 4 नंबर पर चलते हैं। पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई है? पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई है? बलिदान की। ख नंबर विनय की भावना, ग देशभक्ति की भावना, घ प्रेम की भावना। इसमें ग नंबर ऑप्शन होगा देशभक्ति की भावना। पांचवा, पहले का पांचवा, पुष्प की अभिलाषा है। क सुरबाला के गहनों में गुथा जाना, ख सम्राटों के सौ पर डाला जाना, ग शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना, ग हरि के सिर पर चढ़ाया जाना। इसका ग नंबर होगा, ग होगा, पहले पांचवे का ग होगा। छठे का देख लो, सबसे स्टिक उत्तर लेके आए हम। छठा, प्रेमी माला कौन नहीं बींधना चाहता? प्रेमी माला कौन नहीं बींधना चाहता? ये पुष्प, प्रेमी, गए हरि, गए वीर व सैनिक। इसका सबसे आंसर आंसर होगा पुष्प है। आगे की स्लाइड में चलते हैं हम। यह गद्यांश है ख वाला, इसमें यह 4.5 नंबर का है और इसका 6 क्वेश्चन है। बड़ा कर लेते हैं हम इसको। ख का पहला, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, समय ही धन है, समय ही समझ है, समय बड़ा बलवान है, समय की मांग है। इसका सबसे उचित शीर्षक है समय ही धन है। 2 नंबर, समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति रिक्तस्थान नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, निराश नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है, पश्चातापी नहीं होता है। इसका सबसे उचित होगा निराश नहीं होता है। समय का मूल्य कब पहचाना जाता है? समय का मूल्य कब पहचाना जाता है? क्या होगा? खुशहाली के समय, आसन काल में, विपत्ति काल में, इनमें से कोई नहीं। इनमें सबसे ग विपत्ति काल में समय का मूल्य विपत्ति पड़ने पर ही समझा जाता है। ग
ख का चौथा, सम्य किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है? इसका भगवान का, वैज्ञानिक का, मानव का, प्रकृति का। इसका घ होगा प्रकृति का। पांचवा, कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता है? आलसी विद्यार्थी, पढ़ाई नहीं करने वाला विद्यार्थी, समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी, इनमें से कोई नहीं। समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी फेल नहीं होता है। और इसका छठा, निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता? रुपया, पैसा, सोना, पुस्तकें, बीता हुआ समय। इनमें से बीता हुआ समय कभी भी लौटाया नहीं जाता। आगे की स्लाइड पर चलते हैं हम। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भावाविभोर कर दे। लता के गाने में 100% उपस्थित किस विशेषता के बारे में यह कहा जाता है? गानपन के लिए कहा जाता है। ये त्रिपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। क्या? गंभीरता, क्या? जलदल्य और चपलता। क्या वह ख दोनों? कोई में इसमें खया होगा, जलदल्य और चपलता। 3 नंबर इसका, राजस्थान की रजत बूंदे रचना में आए बसोली शब्द का तात्पर्य। इसमें क्या नंबर ही हो जाएगा? लंबी डंडी वाला फावड़े जैसा औजार। निम्नलिखित ये रेगिस्तान आ गए आपके 6 नंबर के। 8 रेगिस्तान है 6 नंबर के। रेगिस्तान का पहला है, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है, उन्हें रेगिस्तान कहते हैं अविकारी शब्द। 2 नंबर, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें रेगिस्तान अव्यय कहलाता है। विषम यादिबोधक अव्यय। 3 नंबर, गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम रूप है गोधूम। चाय शब्द भाषा का है। किस भाषा का है? रेगिस्तान है, चीनी भाषा का है। जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं आशुतोष। 6, दूसरे लोग से संबंधित इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। दूसरे लोग, परलोक। जैसे कहते हैं कोई एक्सपायर हो जाता है तब कहते हैं गांव में क्या वो परलोक सिधार गया। मुख्यतः वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आगे की स्लाइड में चलते हैं हम। हमने क्वेश्चन लिख के एकदम स्टिक क्वेश्चन लेके आए हैं, लिख के सारा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़े और जल्दी से जल्दी आंसर आप चेक कर लो। 3 नंबर, मुंशी बंशीधर द्वारा पकड़ी गई नमक ले जाने वाली गाड़ियां किसकी थी? किसकी थी ये मुंशी बंशीधर द्वारा पकड़ी गई गाड़ियां सेठ बद्री प्रसाद की थी। ये रात को ही करवाया था आपको। ये आ गया, हमने कहा था ना आ जाएगा ये। मियां नसरुद्दीन ने रोटी पकाने का ढंग कहां से सीखा था? मियां नसरुद्दीन ने रोटी पकाने का ढंग अपनी पत्नी से सीखा था। 3 नंबर, पंथेर पंचाली फिल्म में अप्पू का किरदार किस लड़के ने निभाया था? अप्पू का किरदार सुबीर बनर्जी ने निभाया था। 4 नंबर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय अंग्रेजी वारस्वाद के शासन में भारतीय किस वायसराय के शासन में भारतीय की स्थिति का खुलासा कैसे करते हैं? वे भारतीयों की गरीबी, शोषण, सामाजिक कष्टों के माध्यम से अंग्रेजों की कठोरता का खुलासा करते हैं। 5 नंबर, कबीरदास जी को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे की स्लाइड में चलते हैं। कम टाइम में सबसे पहले सबसे स्टिक और क्वेश्चन आंसर लेके आए हम। छठा,
श्री किस राजवंश के कुल बंध है? उत्तर इसका चालुक्य राजवंश के कुल बंध है। सातवां, घर की याद कविता के रचनाकार कौन थे? त्रिलोचन शास्त्री। आठवां, करणी के धूप लघु कथा के रचनाकार कौन थे? करणी के धूप लघु कथा के रचनाकार कौन थे? आप उसका उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए। आप जिनके कितने सही बन रहे हैं, अभी तक कितने सही हुए कमेंट करके बताओ। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। करणी के धूप लघु कथा के रचनाकार कौन थे? सूरदर्शन वर्मा। नौवां, जन संस्कार का कोई एक कार्य लिखिए। जन संस्कार का कोई एक कार्य लिखिए। व्यक्ति के सामाजिक और नैतिक मूल्य स्थापित करना। 10वां, जन संचार माध्यमों में रेडियो की क्या भूमिका होती है? यह भी रात को आया था, रात को बताया था मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। सूचना, समाचार, शिक्षा और मनोरंजन तुरंत पहुंचाने का कार्य करता है जनसंचार। 11वां, चेतन बान कौन होते हैं? चेतन बान कौन होते हैं? चेतना बान कौन होते हैं? ये बताओ आप। चेतना बान के वे लोग होते हैं जो समाज में जागरूकता लाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। इसका लास्ट और 12वां प्रश्न, आलोक अंधकार का अर्थ क्या है? आलोक अंधकार का अर्थ क्या? आलोक अंधकार का अर्थ है प्रकाश और अंधकार का मेल या सत असन ज्ञान अज्ञान का विरोधाभास है। आगे की स्लाइड में चलते हैं, हम बड़े कर लेते हैं। यह चौथे का पहला क्वेश्चन, धर्मराज को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धर्मराज को मोहन की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी पर आश्चर्य होता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में भी मोहन सत्य का साथ नहीं छोड़ देता है और प्रलोभन में नहीं आता है। चौथे का दूसरा, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास उनकी रोटी बनाने की कला देखने और सीखने गई थी, क्योंकि उनकी बनाई गई रोटी बहुत फुली हुई और स्वादिष्ट होती थी। चौथे का तीसरा, कर्पूर को इत्रदान क्यों देना पड़ा? कर्पूर को इत्रदान इसलिए देना पड़ा क्योंकि उससे भूलवश मंदिर की पूजा सामग्री में त्रुटि हो गई और जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में उसे इत्रदान करना पड़ा था। आवाज एकदम सही आ रही है? कमेंट करके बताओ। रात को पढ़ लेते तो अच्छा रहता ना। आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तब तो चैटों में ध्यान दे रहे थे। ये चौथे का चौथा, मायक के बहन के लिए कवि ने घर को परिवार का घर क्यों कहा था? कवि ने कहा कि मायके में बहन को अपनापन, सुरक्षा, प्यार, परिवार का स्नेह मिलता है, इसलिए मायका उसे अपने घर जैसा लगता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं, हम बड़ा कर लेते हैं। चौथे का पांचवा है ये, कवि ने चंपक को पढ़ने लिखने के कौन कौन से लाभ गिनाए थे? कवि ने चंपक को बताया कि पढ़ने लिखने से ज्ञान बढ़ता है, समझ विकसित होती है, भविष्य उज्जवल बनता है और समाज में सम्मान मिलता है पढ़ने लिखने से। चौथे का छठा, तेरा निजाम है, सील है, जुबा शायर की क्या आशय है? तेरा निजाम है, सील, जुबा शायर की का आशय क्या है? इसका आशय है कि यह शायर का काम सत्य बोलना और अन्याय के विरोध में आवाज उठाना, और वह किसी सत्ता या भय से अपनी वाणी को बंद नहीं रख सकता। सातवां, बीबी हादल दूर ने राजा से खुले आसमान के नीचे क्यों रहना पड़ा? बीबी हादल दूर को राजा की कठोर नीतियों और अत्याचार के कारण अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे आश्रय लेना पड़ा था। राजा ने गरीबों को सहानुभूति न रखते हुए उन्हें विस्थापित कर दिया था। आठवां,
कुएं से पानी निकालने में छोटी बाल्टी के बदले छोटी कढ़ाई का उपयोग क्यों किया जाता है? बताओ आप। कुएं से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी के स्थान पर छोटी चढ़ाई का उपयोग क्यों किया जाता है? छोटी चढ़ाई से पानी निकालते समय बल कम लगता है और पानी तेजी से ऊपर आता है। छोटी बाल्टी कम पानी उठाती है, इसलिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। चढ़ाई अधिक उपयोगी होती है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। पेपर मिला लीजिए आप और बताइए कमेंट करके कितने सही आ रहे हैं अब तक। 8वां, कुएं से पानी निकालने में, ये तो बता दिया आपको। 9वां, लेखक ने लता के गायन की क्या विशेषता बताई है? लेखक ने कहा है कि लता के गायन मधुर, भावपूर्ण, सुरबंद और कोमल और मन को छू लेने वाला है। उनके स्वर में शुद्धता और संगीत की पूर्ण साधना है। ये भी रात को बताया था आपको, ये भी बताया था, चेक कर लो वीडियो में जाकर, वो रात वाला। ध्यान देते तो ये सही हो जाता आपके। 10वां, भारत में टेलीविजन की वृद्धावस्था तथा जनसंचार दूरदर्शन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। टेलीविजन का उद्देश्य शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना, समाचार और सूचनाएं पहुंचाना, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जोड़ना था। आगे की स्लाइड में चलते हैं हम। यह 5वां प्रश्न है, पद्यांश आया हुआ है, इसकी व्याख्या करनी है, प्रसंग और व्याख्या करनी है। इनको ये आगे दी हुई है आपके, मैंने कर रखी है, ऊपर वाली की कर रखी है मैंने। इसकी हम तो एक करी जाना, हम तो एक करी जाना, यह पद्यांश कबीर जी के पद से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता और अद्वैत सत्ता पर बल दिया है। प्रसंग, कबीरदास जी इस पद से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, उन्हें आत्मा और परमात्मा को एक ही माना है और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। व्याख्या है इसकी व्याख्या करें। हम तो एक है, एक करिए जाना, दुआ कह तिन्ही को दोजत जिनकी नहीं न पहचाना। इसकी व्याख्या, कबीर कहते हैं कि उन्होंने जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। जो लोग ईश्वर को 2 अलग अलग सत्ता मानते हैं, उनके लिए यह संसार दोजक यानी नरक के समान है, क्योंकि सत्य को पहचाना नहीं पा रहे हैं। एक पवन, एक ही पानी, एक ज्योति समान, एक खाक गड्ढे, सब भांडे एक कोहरा साना। ईश्वर की एकता को सिद्ध करने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि एक ही पवन हवा है, एक ही पवन हवा बहती है, एक ही पानी है और एक ही प्रकाश है, प्रकाश यानी ज्योति सब में समाया हुआ है, जिसका प्रकाश एक ही कुम्हार कोहरा, एक ही मिट्टी खाक से सभी बर्तन भांडे का निर्माण करता है। उसी प्रकार एक ही ईश्वर ने सभी मनुष्य को बनाया है। इसकी व्याख्या है, जैसे भांडी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, पर उसके अंदर की अग्नि आत्मा रूपी ईश्वर को नहीं काट सकता, उसी तरह मनुष्य का शरीर नर्वस है, पर उनमें व्याप्त आत्मा अमर है। कई ईश्वर हर प्राणी के हृदय में अलग अलग रूप धारण कर व्यापक है। माया देख की जगत लुभाना, काहे रे नर कर पाना, निर्मय भय कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास भौतिक संसार में लिप्त मनुष्य को सचेत करते हैं। यह संसार माया देखकर उस पर मोहित हो जाता है।
वे मनुष्य जो किस बात का घमंड है, हे मनुष्य किस बात का घमंड है, यह धन दौलत ईश्वर द्वारा ही प्राप्त हुई है, इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त निर्मय हो जाता है उसे फिर कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। कबीर कहते हैं कि स्वयं इस माया से मुक्त होकर दीवाने हो गए। प्रश्न नंबर 6, यह पद गद्यांश दिया हुआ है, इसका ये व्याख्या है इसकी दी हुई। गद्यांश ने मुझे बड़ा कर लेते हैं, पहले का है गद्यांश ने मुझे विद्वता की चाहे न ही अनुभव की। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा कहां से, यह वंशीधर के पिता के कथन है, वंशीधर के पिता का कथन है, यह भी बताया था रात को मैंने। जब वंशीधर ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी खो देता है, प्रसंग वंशीधर के पिता उन्हें समझाते हैं कि नौकरी में ईमानदारी से ज्यादा ऊपरी आय महत्वपूर्ण है। जब वंशीधर नौकरी से निकाल दिया जाते हैं तो उनके पिता कहते हैं कि अब उन्हें नौकरी की योग्यता या अनुभव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा अवसर मिला है जो इन सब से बढ़कर है। व्याख्या, वंशीधर के पिता का अर्थ है कि उन्हें एक अमीर व्यक्ति जमींदार आलोपदीन का आश्रय या संरक्षण मिल गया है, जिसके सामने नौकरी की योग्यता और विद्वता कुछ तुच्छ है। और वे वंशीधर से कहते हैं कि वे आलोपदीन के दिए हुए कागजात पर दस्तखत कर दे और उनकी नौकरी स्वीकार कर ले। वे व्यंग्य पूर्वक कहते हैं कि ईश्वर उन्हें हमेशा उसी बेमुरौत उदंड कठोर पर धर्मनिष्ठ दरोगा के रूप में बनाए रखे, उन्हें नदी किनारे आलोपदीन को गिरफ्तार करते समय दिखाया था। यह कथन वंशीधर की ईमानदारी पर व्यंग्य और आलोपदीन की शक्ति का प्रतीक है। आगे चलते हैं। लता 7वां नंबर, लता लोके पाठ का मूल भाव स्पष्ट कर दिया। लता लोके पाठ का मूल भाव यह है कि बेल लता जो साधारण दिखने वाले पौधे में भी प्रकृति में अत्यंत उपयोगी होते हैं, वे हमें सिखाते हैं कि कोमलता, विनम्रता और सह अस्तित्व का भाव जीवन में सुंदर बनाता है। लताएं दूसरे का सहारा लेकर बढ़ती है और बदले में पर्यावरण को सजाती है, संवारती है। पाठ में संदेश है, प्रकृति हर छोटे तत्वों में उपयोगी और सुंदरता छिपी होती है। अथवा आला क्वेश्चन है इसका, पंतेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला था? यह भी रात को मैंने बताया था, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था उसमें। फिल्म का बजट बहुत ही कम था। निर्देशक सत्यजीत राय के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं थे। पैसे जुटाने, कलाकारों को इकट्ठा करने और गांव में वास्तविक माहौल को पकड़ने में बहुत समय लगा, इसलिए शूटिंग 3 वर्षों तक रुक कर चलती थी, 2.5 साल तक चली थी। अर्थात 8वां क्वेश्चन, मियां नसीर सिंह के चेहरे पर किसी हवा का झोंका सा देखकर यह मजनू ने छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद में प्रसंग का उल्लेख। उत्तर, पहले का प्रसंग है, लेखक नसीर सिंह के पास मजाक करने और बतियाने आता है, लेकिन नसीर सिंह किसी चिंतन में डूबा रहता है। बाद का लेखक महसूस करता है कि नसीर सिंह मानसिक रूप से विचलित है, इसलिए उसे छोड़ने के बजाय चुपचाप उसके भावों को समझने की कोशिश करता है। 9वां क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपदीन के व्यक्तित्व के 2 पहलू क्या है? लोग मुंशी को बावरी क्यों कहते हैं और वीरा जानवर को देखकर क्यों रोती है? पंडित जी आलोपदीन के 2 पहलू है, धनी को प्रभावित व्यक्ति जिनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, चतुर चालाक और परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने स्वभाव जो अपने फायदे के लिए किसी का भी पक्ष ले सकता है। आगे चलते हैं इसका उत्तर। 10वां क्वेश्चन, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? घर की याद कविता में कवि सावन में अपने बारे में क्या अनुरोध करता है?
सावन से अपने बारे में क्या अनुरोध करता है और क्या? चंपा की विशेषताएं, वह मेहनती है, कर्तव्यनिष्ठ और सीधी साधी है, किसी की निंदा नहीं करती है, चेहरे पर सौम्यता और शालीनता झलकती है। सावन से कवि का अनुरोध है। कवि सावन से कहता है कि मेरे गांव में मेरा संदेश पहुंचा देना, मेरे गांव में मेरा संदेश पहुंचा देना, उन्हें यह बताना कि उन्हें याद करता हूं, क्योंकि प्रदेश में रहकर उसे अपने घर, गांव, पेड़ पौधे और अपनत्व की बहुत याद आती है। 11वां, कुएं निर्माण संबंधित शब्दों का अर्थ है, ये देखो, पालत सिन, पालत लासीन, कुएं से, कुएं के ऊपर का चौड़ा चबूतरा, तालता नवार, कुएं का वह स्थान जहां से पानी खींचा जाता है, रोजना पानी, प्रतिदिन उपयोग में आने वाला पानी। 12वां प्रश्न, अपने वार्ड में एक सड़क बनाने, सड़क निर्माण एवं सीवेज समस्या हेतु नगर निगम को पत्र लिखिए। संक्षिप्त पत्र लिखना आपको। सेवा में आयुक्त महोदय, नगर निगम। विषय, सड़क निर्माण व सीवरेज समस्या के समाधान हेतु पत्र। महोदय, हमारे वार्ड संख्या लिखनी में सड़क अत्यंत खराब है तथा सीवरेज की नालियां जाम हो गई है, बरसात में गंदा पानी घरों तक भर जाता है, इससे रोग फैलते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि सड़क का पुनर्निर्माण करवाए तथा सीवरेज लाइन की सफाई व मरम्मत करवाई जाए। महोदय, नाम और पता लिखना है। जल्दी चलो, सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन, सबसे आसान करना है। 13, प्रश्न नंबर 13, मतभेद एक राष्ट्रीय समस्या है पर संवाद लिखो। मतभेद किसी भी लोकतंत्र का स्वाभाविक भाग है, परंतु जब कटुता, हिंसा और विभाजन का रूप लेती है तो तब वे राष्ट्रीय समस्या बन जाते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में जरूरत है कि मतभेद को संवाद, सहिष्णुता और पारदर्शिता के माध्यम से संभाला जाए। मीडिया, शिक्षा और नेतृत्व का दायित्व है कि लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, न कि बांटने का। राष्ट्रीय एकता और प्रगति आपसी समझ, विश्वास पर निर्भर करती है। 14 नंबर, गांधी जी के नैतिक बल पर भाषण दीजिए। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षणगण एवं साथियों, आज मैं गांधी जी के नैतिक बल विषय पर बोल रहा हूं। गांधी जी का मानना था कि सत्य, अहिंसा और आत्मविश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें बिना हथियार के राष्ट्र को आजादी दिलाई थी। उनका जीवन बताता है कि नैतिकता और सच्चाई में अपार समर्थन है। उन्हें भी उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में सत्य, प्रेम और शांति का संदेश फैलाना चाहिए। आपके क्वेश्चन सबसे पहले और सबसे स्टिक मैंने कर दिए सारे क्वेश्चन। अब आप बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी, कितने नंबर आ रहे हैं और कक्षा में कौन सा स्थान आ सकता है। आपसे ज्यादा कौन पढ़ाई करने वाला है। और हमेशा भी मैं ये बताता हूं कि सबसे पहले और स्टिक आंसर हम ही लेके आते हैं। आप पेपर देते ही हल कर लिया करो। ओके, ऑल द बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब।